बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो लेक्चर नंबर 25 स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन के पार्ट 1 के लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी की कुछ डिफरेंट जो है ना टाइप, उनको भी हम यहाँ पे आपके जो एक्सेल के थ्रू सॉल्व करने के मेथड जो है वो यहाँ पे हम शेयर करेंगे। तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे कि ग्राफिंग न्यूमेरिकल डाटा की जो है, जिसे हम हिस्टोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो हिस्टोग्राम भी क्या है जी कि इज़ अ बार ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द विड्थ ऑफ द बार आर प्रोपोर्शनल टू द class into which the variable has been divided and the height of the bar are proportional to class frequency। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को विड्थ जो कि उनकी क्लास इंटरवल के वेरिएबल के हिसाब से डिवाइड होंगी, या फिर अगर हम उनकी हाइट्स की बात करें बार की, तो वो भी प्रोपोर्शनल होगा उनकी क्लास की फ्रीक्वेंसी के। तो अब हमारे पास ये कुछ हमारे पास डाटा गिवन है, ऑर्डर अरे में दिया हुआ है उसने डाटा हमें, जो कि यहाँ पे हमने मिड पॉइंट के हिसाब से भी उनका डाटा जो है वो शो करवाया हुआ है। तो इनकी मेजरमेंट अगर हमने करनी हो ना, सेंट्रल टेंडेंसी अगर हमने, इसके बहुत से मेथड है। अर्थमेटिक मीन में हमारे पास अर्थमेटिक मीन भी दो तरह से आ जाते हैं, सैम्पल मीन आ जाता है, पॉपुलेशन मीन आ जाता है। अर्थमेटिक मीन ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन, ठीक है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के, ठीक है। हम फर्दर वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, मॉड हो, मीडियन हो, मिड रेंज हो, ये सारी चीज़ें हम फर्दर जो है ना वो यहाँ पे जो है ना डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एवरेज की बात करें, तो एवरेज को हमने वैसे जो है ना बताया था कि अगर हम उसे मैथमेटिकली खुद करते हैं तो वो होता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। लेकिन अगर हमने उनको एक्सेल के थ्रू करना है, एक्सेल की हेल्प से करना है, तो हम यहाँ पे कुछ सिंटैक्स लिखेंगे। और वो सिंटैक्स हमारे पास क्या होगा कि हमने इक्वल का साइन लिखने के बाद एवरेज, फिर हमने नंबर लिख देने हैं ब्रैकेट लगा के जितने भी हैं। तो वो आपको हल करके, एक्सेल खुद आपको हल करके आंसर दे देगा, ठीक है। तो एग्जांपल में अगर आप देखें यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे कहा है कि एन एग्जांपल द एवरेज शो बिलो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। ये देखिए आपके पास कुछ नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो उसका फार्मूला है एवरेज का, और ये देखें रिप्रेजेंटेशन का मेथड बता दिया है पहले आप लोगों को। फिर उसने नंबर दिए हैं 10, 7, 9, 20। आप क्या कर सकते हैं, आपने इक्वल का साइन लगाना है, फिर आपने देखना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अब स्टार्ट आपका A4 से हो रहा है, ये वाला जो है ना वो आपका A4 है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें ए वाला आपका जो कॉलम है और 4 वाला आपका रो है। तो A4 एवरेज लिखने के बाद आपने ब्रैकेट लगाना है, और A4 जब इस पे आप क्लिक करेंगे ना आप, तो आपको कंप्यूटर खुद ब खुद A4 पे यहाँ पे लिख देगा। फिर आपने क्या करना है, कॉलन लगा के फिर आपने क्या करना है, यहाँ तक जा रहा है ना डाटा, तो A8 है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आप जब आप इसे ना क्या ये कैसे लिखेंगे, आपने इसे सिलेक्ट करके नीचे लेते आना, जब आप यहाँ तक इसे छोड़ देंगे तो वो खुद ब खुद A8 लिख देगा, ठीक है। फिर आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है, और आपको वो खुद ब खुद एक्सेल आपको सॉल्व करके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो जो भी डाटा हो, आप इसको इजीली जो है ना आपके जो एक्सेल के थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने करना है क्या है, इक्वल लिखना है, एवरेज, और फिर जितने भी नंबर हो, जितनी मर्जी लंबी लाइन हो, आपने वो सिलेक्ट करनी है शुरुआत से, और लेते आना है, और जहाँ पे आपने इसे ख़त्म करना है वहाँ तक आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो सारा जो सारा है वहाँ पे लिख देगा। इस तरह से आप उनकी एवरेजेस निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, ये भी हमें क्या करता है, रिटर्न करता है मिडिल नंबर को, ठीक है। और इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, उसका एवरेज था, इसका मीडियन है, ठीक है, मीडियन नंबर। बाकी सिंटैक्स वही है, आपने इक्वल लिखना है, लिखने के बाद आपने क्या करना है, अरेंजमेंट्स करनी है कुछ इस तरह से नंबर ऑफ अरे की, क्या वो उसको तरतीब से खुद ब खुद लिख देगा, ठीक है। वो सारा काम खुद करेगा। आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उनको लिख देना है। आपने सिर्फ फार्मूला लगाना है कि मीडियन इक्वल लगा के मीडियन लिखना है। फिर आपने क्या करना है, वो जैसे कि ए वहाँ पे 14 टू A19 लिखा हुआ है, तो ये उसने सेलेक्ट किया है नंबर्स को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे खुद ब खुद आपको उसका मीडियन निकाल के, जो कि 3.5 उसने यहाँ पे बता दिया बनता है, वो आपको दे देगा, ठीक है। ये देखें उसने यहाँ पे नंबर भी लिख दिए थे 1 2 3 4 5 6 एंड 3।
तो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि जब आपने मीडियन निकालना है तो आपने क्या लिखा है, इक्वल मीडियन, और फिर आप नंबर भी लिख सकते हैं सारे वो फॉर्म डाल के, या फिर आप उसे सिलेक्ट करके A14 टू A19, ठीक है, आप उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मोड। तो मोड को स्टूडेंट अभी हमने पार्ट 1 में देखा था कि वो हमारे पास क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकर वैल्यू को हम मोड बोलते हैं, जो हमारे पास डाटा के अंदर मौजूद होता है, यानी सबसे ज़्यादा बार आने वाला डाटा में जो मौजूद होता है वो हमारे पास मोड होता है। तो स्टूडेंट इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, मोड इनटू नंबर, वो नंबर जितने भी नंबर हो, या फिर आप उसे वही काम सेलेक्ट करें, वो आपको एक्सेल खुद ब खुद उसका आंसर प्रोवाइड करेगा। ये उसने जो थ्योरी लिखी है, रिमार्क्स लिखा है ना, ये आपको बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट को, लॉजिक को, वैल्यू को, जो सेल है आपने उसको क्या करना है, ज़ीरो भी इंक्लूड कर देगा हर चीज़। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आप सेट के अंदर जो है ना डुप्लीकेट नंबर जो होंगे ना वो आपके पास आते जाएंगे, तो वो यहाँ पे सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे, जितने भी सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। वैसा कि उसने यहाँ पे लिखा है 44324। अब यहाँ पे देखिए 4 मोस्ट फ्रीक्वेंट टिकर वैल्यू है, तो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना, तो क्या होगा 5.6 भी शामिल है डाटा में, तो क्या हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा था वही उसका आंसर है, जो कि उसने 4 लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो काउंट फंक्शन भी अगर आपने करने हो किसी भी नंबर के बारे में, काउंट फंक्शन होते क्या है जी, काउंट द नंबर ऑफ द सेल दैट कंटेन नंबर एंड आल्सो नंबर विद इन द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। तो उसका सिंटैक्स क्या है जी, COUNT काउंट, फिर आपने वैसे ही वैल्यू देनी है जिस तरह आपने आगे सिंटैक्स लिखा था। सिंटैक्स में आपने जैसे आम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। इसने यहाँ पे नंबरिंग लिख दिया जी, एग्जांपल 1 2 3 जो भी है, ठीक है। ये आपके पास कुछ फर्दर है, उनके आगे उनका कुछ डाटा लिखा होता है। तो आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ क्या करना है, इक्वल काउंट लिखना है, फिर आपने देख लेना है जितने बनते हैं काउंट वो आपको काउंट करके दे देगा। बहुत ही आसान है फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट उसने लिखा है मेथड, तो फ्रीक्वेंसी काउंट करना, नंबर काउंट करना, तो वो भी हमारे पास क्या होगा कि आपने फ्रीक्वेंसी, अगर आपने सिंटैक्स क्या है जी, फ्रीक्वेंसी डेट, ठीक है, फिर अरे वाओ बिन्स डैश अरे। इसमें आपने क्या करना है जी, डाटा अरे इज एन अरे और रेफरेंस टू द सेट वैल्यू फॉर विच वी वांट टू कैलकुलेट। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यू जितनी भी आ रही होती है ना वो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और बिन्स रे क्या होता है जी, ये हमारे पास ऐसी रे होती है जो रेफरेंस टू इंटरवल वैल्यू कर रहा होता है, जो आपके ग्रुप के अंदर वैल्यूज लेके आ रहे होते हैं। इफ द बिन्स रे जो कंटेन नो वैल्यू, तो जाहिर सी बात है अगर वो वैल्यू कंटेन नहीं करेगा तो फ्रीक्वेंसी रिटर्न कर देगा नंबर को, दोबारा से अरे चलती रहेगी। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी रेज जो है ना ये चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट उसने हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है फार्मूले का, तो 1 2 3 स्कोर दिए हुए हैं जी, 1 ए के, फिर बी में बिन्स दिए हुए हैं उनका कुछ स्कोर दिया हुआ है जी। तो फार्मूला क्या लगाया जी, आपने फ्रीक्वेंसी लिखा है, फिर आपने A2, यानी कि आपने A2 का मतलब क्या है जी हमारे पास, कि आपने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है लास्ट वाले के तक, ठीक है। फिर आपने साथ में A1, यानी कि आप वहाँ से उसको स्टार्ट ले रहे हैं। फिर उसके बाद 0 एंड बिकॉज 0 हमने क्या है कि नंबर ऑफ स्कोर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 70, ठीक है। क्योंकि 70 से जो लेस हैं वो नंबर आपने उसमें काउंट करने हैं, तो वो हमारे पास कोई भी नहीं था, वो हमारे पास 0 है। तो कहाँ तक जा रहे हैं जी, वो हमारे पास, फिर हमने B92 B2 टू B5 जो हमारे पास बनते हैं जहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है डाटा, वहाँ तक हमने उसे काउंट करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला जो है उसको कैलकुलेट करके खुद ब खुद आपके पास रिटर्न में आंसर दे देता है, ठीक है। तो एक्सेल के थ्रू आपके पास आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको फार्मूला ज़्यादा रखने पड़ेंगे और आपका जो सोल्यूशन है वो खुद ब खुद सॉल्व होके आपको मिल जाएगा। आपने चाहे मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, वो आपको खुद सॉल्व करके दे देता है। ऑल द बेस्ट।